होता है जब आप सत्संग के करीब आते हो। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, विवेक के बिना सत्य असत्य का निर्णय नहीं होता, सत्य असत्य का निर्णय किए बिना प्रेम नहीं जगता। सत्य से जो प्रेम है, असत्य से तो सभी प्रेम करके बैठे हैं। माँ को बेटे से प्रेम है, बेटे को माँ से प्रेम है, किसी को किसी से प्रेम है। ये प्रेम अलग प्रेम है और जो परमात्मा वाला प्रेम है वो अलग प्रेम है। कई लोग कहते हैं नहीं प्रेम एक ही होता है। एक नहीं होता भाई। परमात्मा का प्रेम अलग होता है और दुनियावी प्रेम अलग होता है। दुनियावी जो प्रेम है वो विकारों में गिना जाता है और परमात्मा से जो प्रेम है वो संस्कारों में गिना जाता है। जैसे माँ को बेटे से बहुत ज़्यादा प्रेम है, वो मोह का कारण बन जाता है, उसको मोह हो गया है। मोह विकारों में गिना जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह। अगर मोह अच्छी चीज़ हो तो इसको विकारों में क्यों गिनते हैं, जबकि मोह तो अच्छी चीज़ है। बल्कि एक दूसरे से मोह करोगे तभी तो एक दूसरे की कदर करोगे, एक दूसरे का ख्याल रखोगे। अगर तुम्हारा मोह ही नहीं है किसी से तो वो तो जैसे कहते हैं मोह भंग हो जाना, यानी अब वो मर भी जाए तब भी तुम्हें कोई फर्क ना पड़े। तो दुनियावी मामले में देखोगे तो मोह ही दुनिया के चलने का कारण है। आप घर में पैसा कमा के लेके जा रहे हैं, माँ बाप को दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं क्योंकि मोह है। पड़ोसी को नहीं दे रहे हैं, उनके बच्चों को नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनसे मोह नहीं है। तो दुनियावी कारणों में मोह तो अच्छी बात है, दुनिया चलाने के लिए अच्छी बात है, लेकिन जब बात परमात्मा की आती है तो मोह एक बंधन है, मोह एक अज्ञान है, मोह एक विकार है जिसको दूर करवाया जाता है। बड़े बड़े संतों ने यही बोला है, गीता में भी बोला है, रामायण में भी बोला है कि मोह को दूर करें, लेकिन कोई दूर कर पाया? राजा जनक तक अपनी लड़की की शादी करने लगे तो मोहवश रोने लगे, पड़ोसी की लड़की की शादी हुई तो कोई ना रोया। यही मोह है। कोई भी इन विकारों से नहीं बच पाता है जब तक मालिक ना चाहे। तो परमात्मा क्या करता है? परमात्मा सत्संग देता है। प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। साधु संग मिले का मतलब ये नहीं कि कोई साधु मिल गया और तुमने सट्टे का नंबर पूछ लिया उससे और तुम करोड़पति बन गए, ऐसा नहीं है। साधु से सत्संग मिलता है, साधु सत्संग देता है। सत्संग का मतलब ये नहीं कि कोई अच्छी अच्छी बातें सुना दी, चार हो गए गुरुजी। सत्संग का मतलब होता है जो सत्य से संग करवा दे, जो सत्य की परख बता दे, जो सत्य खोल के सामने रख दे और उसका संग करने के लिए बोल दे कि असत्य